धारी है। अष्ट कर्म के परम विजेता, उत्तम पुरुषों के स्वामी, नाभिपुत्र जिनपति महात्मा, जयवंतो अंतर्यामी, जयवंतो अंतर्यामी। पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ अपना चल रहा है। इस ग्रंथ की 584 नंबर की गाथा अपनी हो गई थी। इसका भावार्थ अपने को एक बार और पढ़ना है। देखो भावार्थ पढ़ते हैं अपन। पढ़िए माला, अभी भावार्थ पढ़िए। भावार्थ: जो दीपक पवन द्वारा स्पर्श नहीं है, अर्थात जिसका पवन से स्पर्श नहीं किया है, जिसमें अग्नि मौजूद है तथा जिसकी बत्ती उत्तम है, ऐसा दीपक जिस प्रकार अंधकार को नाश करता है और प्रकाशमान रहता है, उसी प्रकार जिस चैतन्य के साथ क्रोध आदि कसायों का संबंध नहीं है, जिसमें सम्यक ज्ञान मौजूद है और जिसकी स्थिति निर्मल और दैदीप्यमान है, ऐसा चैतन्य अवश्य ही मोह का नाश कर संसार में प्रकाशमान रहता है। बहुत बढ़िया। जैसे दीपक जो है, जब तक हवा से छुआ नहीं गया है, जिस दीपक का हवा ने स्पर्श नहीं किया है, जिस दीपक में अग्नि मौजूद है, बत्ती अच्छी है, तो ऐसा दीपक अच्छे से अंधकार को नाश करता है, प्रकाशमान रहता है। वैसे ही जिस चैतन्य के साथ क्रोधादि कषायों का संबंध नहीं है, कषाय रूपी हवा नहीं चलती। एक बात, कषाय रूपी अग्नि से क्या होता है, ये हमारा ज्ञान रूपी जो दीपक है वो बुझ जाता है। ज्ञान रूपी दीपक के प्रज्वलित रहने के लिए कषाय रूपी पवन, उसका अनुपस्थित रहना जरूरी है। कषाय जहां होती तो ज्ञान नहीं रहता है। कषाय सम्यक ज्ञान को नहीं होने देती। इसलिए सम्यक ज्ञान की होने के लिए, सम्यक ज्ञान के लिए कषाय का नहीं होना, कषाय का अभाव होना जरूरी है। जहाँ कषाय का संबंध नहीं है, जहाँ सम्यक ज्ञान मौजूद है और जिसकी स्थिति निर्मल दीप्यमान है, ऐसा जो चैतन्य है, वो मोहांधकार का नाश करके संसार में क्या रहता है, प्रकाशमान रहता है। जैसे प्रदीप प्रकाशमान रहता है, उसी प्रकार ये चैतन्य रूपी प्रदीप भी प्रकाशमान रहता है। बस उसमें शर्त यही है दीपक के लिए, जैसे शर्त इतनी है कि भाई दीपक में हवा नहीं लगनी चाहिए। क्या हवा नहीं लगेगी दीपक को तो दीपक चलता रहेगा। दीपक का शत्रु हवा है, ऐसे ज्ञान की शत्रु कषाय है। जब तक कषाय का संबंध नहीं है, ज्ञान उज्ज्वलित प्रज्वलित होता रहेगा। और जैसे कषाय रूपी हवा चलने लगी तो ज्ञान रूपी जो प्रदीप है वो नष्ट, मतलब वो बुझ जाएगा। जिस चैतन्य में कषाय नहीं है, कषाय रूपी हवा नहीं है, जिस चैतन्य में सम्यक ज्ञान मौजूद है, ज्ञान का दीपक जल रहा है, और जिसकी स्थिति माने जिसकी बत्ती जैसे उत्तम और निर्मल है, ऐसे जिसकी स्थिति निर्मल है, माने वही कषाय नहीं है, वो दीदीप्यमान है, तो ऐसा वो चैतन्य ज्ञान रूपी दीपक सहित, या यूं कहे ऐसा जो चैतन्य है जिसमें सम्यक ज्ञान रूपी प्रकाश मौजूद है और जो एकदम निर्मल और दीदीप्यमान है, ऐसा वो चैतन्य अवश्य ही मोहांधकार का नाश करता है। तो मोह रूपी अंधकार का नाश करके बिल्कुल प्रकाशमान रहता है। मोह अंधकार तो जाना चाहिए, मोह अंधकार मिट गया, ज्ञान का प्रकाश जगता है अपनी आत्मा में, तो उससे ऐसा लगता है हमने 3 लोक की विभूति प्राप्त कर ली। ज्ञान जो सुख देता है, सच्चा ज्ञान, उससे जीव को अपने सामने चक्रवर्ती की विभूति भी तुच्छ लगती है, इंद्र का वैभव भी फीका लगता है। ज्ञान की इतनी बड़ी कीमत है, ज्ञान का इतना महत्व है। क्या
ज्ञान के सामने सारा जगत फीका और जड़मय दिखता है, औद्गलिक, उसकी कोई महिमा नहीं आती। जब हमें अपने ज्ञान स्वभाव का ज्ञान होता है, अनंत महिमावंत चैतन्य का बोध होते ही औद्गलिक जड़ संपदा तुच्छ भाषित होती है। तो मोह जो रहता है अनादिकाल से, जो जीव को प्रद्रव्यों का मोह था, धन आदि पैसों का, रुपए का, वो इस ज्ञान रूपी प्रकाश से नष्ट हो जाता है, मोह नष्ट हो जाता है। तो मोह नाश होकर वो ज्ञान निरंतर प्रकाशमान रहता है, निरंतर वो ज्ञान अपने को सुख देता है, उजाला देता है, अपने जीवन में एक रोशनी, जीवन को सुखी और आनंदित और ज्ञानमय बनाए रखता है। अब आगे क्या कहते हैं देखो, ये गाथा कहीं और भी दी हुई है, बता सकते हो आप ये गाथा और कहाँ है? पहले गाथा पढ़ लेता हूँ मैं, फिर आप लोग सोच के बताना। इसकी उत्थानिका ये है कि अपने घर से बाहर विचरण करने वाली स्त्री के लिए कहा है। जो स्त्री अपने घर से बाहर विचरण करती है, वो स्त्री योग्य नहीं है। स्त्री का विचरण करने का स्थान क्या है बताओ? अपने विचरण करने का स्थान स्त्री का विचरण करने का स्थान उसका घर है। घर को छोड़कर यदि वो बाहर जाती है तो वो दोष रूप है, ये यहाँ बता रहे हैं। अपने घर से बाहर विचरण करने वाली स्त्री को दृष्टांत रूप में प्रस्तुत करके कोई सिद्धांत समझाया जा रहा है। पढ़िए अनीता जी भोपाल। बाह्य शास्त्र गहने विहारिणी या मतिर्बहु विकल्प धारिणी चित स्वरूप कुल सद्भ निर्गता सा सती न सदृशी कुयोषिता। बहुत बढ़िया, पढ़िए हिंदी। बहु विकल्प धारक जो मति बाह्य शास्त्र वन में भ्रमती सती न कुल ग्रह को तजती। बहु विकल्प धारक जो मति, अनेक विकल्पों की धारक जो बुद्धि है, जो बाह्य शास्त्र रूपी वन में घूमती है, वो सती नहीं है, उल्टा नारी है, चेतन रूपी कुल ग्रह को त्यागती है। क्या बात कर रहे हैं। यद्यपि ये ग्रंथ गाथा जो कोई पढ़ेगा तो एक बार तो उसके मतलब कान खड़े हो जाने चाहिए। नहीं होते खड़े, इसका मतलब वो बस क्लास में वीडियो ऑफ करके या फिर ऐसी मतलब बिना उपयोग के सुन रहा। यदि उपयोग सही सुन रहा है तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो बुद्धि शास्त्रों में भ्रमती है वो उल्टा नारी है। बोलो अब क्या करें, अपन जो कर रहे हैं अपन उल्टा काम कर रहे हैं। अभी अपन हमारी बुद्धि को उल्टा नारी की उपमा दे रहे हैं। जो बुद्धि हमारी चेतन रूपी घर को त्याग करके और बाह्य शास्त्रों में भ्रमण करती है तो वो उल्टा है, अपने घर को छोड़कर इधर उधर जा रही है। बोलो अब अपन क्या करें, शास्त्र पढ़ना बंद कर दें? कर दे मीटिंग एंड। क्योंकि यहाँ लिखा है कि जो बुद्धि शास्त्र रूपी वन में घूमती है और चेतन रूपी कुल ग्रह को त्याग देती है वो सती नहीं है, अपितु उल्टा नारी है। अच्छा ये गाथा कहाँ आई है बता सकते हो आप? पुरुषार्थ सिद्धि पे नहीं, पुरुषार्थ सिद्धि पाए के अंदर नहीं आई है माला अभी। आपने बिना बोले अपना अवसर खो दिया। और कोई किसी को ख्याल में हो तो? पूर्वी समय सार में भी नहीं आई है। समय सार की गाथाओं को दूसरी जगह लेते हैं।
अंकिता जी आप आ गए क्या? बोलिए, आपको ख्याल में नहीं? किसको ख्याल में ये गाथा कहाँ आई है? प्रवचन सार में भी नहीं है ये। हाँ? इसको कहाँ कोट करेंगे भाई? इसको कोट तो बड़े बड़े ग्रंथ वाले, इसको क्यों कोट करेंगे? जो बाद के ग्रंथ हैं जिनमें अन्य ग्रंथों को कोट किया है उनमें देंगे ना इसको। और कोई? समय सार नाटक में भी नहीं है ये। हाँ। और कोई? हाथ कोई नहीं खड़ा कर रहा, सीधे चैट में बताए थे लोग। हाथ खड़ा करके बताओ। कोई नहीं। इष्टोपदेश में भी नहीं है। पूरी क्लास से प्रश्न। अच्छा, अपन दूसरी बात, लॉकडाउन में मैं ये गाथा आपको पढ़ा चुका हूँ उस ग्रंथ में से। अब और तो क्या बताऊं मैं अब आपको। हैं? बोलो, लॉकडाउन में पढ़ी है अपन ने ये? और बताऊं मैं? हाँ, 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 अब आ गया आंसर सही। हाँ अनीता जी बोलिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक। हाँ, अब वही ना ख्याल मान। अब ये बताना है कि मोक्षण प्रकाशक में कहाँ आई है। ये किसको ख्याल में है? मोक्षण प्रकाशक में कहाँ है? किस प्रकरण में है ये? कौन से अध्याय में, किस प्रकरण में? किसके लिए ये बात कही है? किसके संदर्भ में ये बात मोक्षण प्रकाशक में आई है? बहुत बारीकी से नहीं पढ़ा आपने मतलब। बोलो वंदना जी। व्यवहारावासी के प्रकरण में 7वें अध्याय। नहीं, ये ठीक नहीं है आंसर पूरा वंदना जी। और कोई? हम्म। 7वें अध्याय में आई है, ये तो सही बताया वंदना जी आपने। लेकिन आप खुद सोचो ना कि ये जो गाथा है ये किसके लिए, कौन के मतलब की ये गाथा? कौन इसको कहेगा कि देखो भाई शास्त्रों में बुद्धि जाती है वो भी उल्टा है, इसलिए हम शास्त्र अभ्यास करते ही नहीं है। और जो शास्त्र अभ्यास को निरर्थक बतलाता है उसके लिए कितनी अच्छी गाथा है ये। शास्त्र अभ्यास को निरर्थक कौन बतलाता है? व्यवहारावासी शास्त्राभ्यास को निरर्थक नहीं बतलाता, वो तो करता है शास्त्राभ्यास। शास्त्राभ्यास को निरर्थक कौन सा आभासी बतलाएगा? हाँ, दो जनों ने हाथ खड़े किए। वाइजेस जी कौन है? वाइजेस जी जो भी है। निश्चयाभासी के प्रकरण में आया है। हाँ मतलब अभी अब आया आप लाइन पे। घूमते फिरते ही गए, ट्रेन आ गई। निश्चयावासी के अंतर्गत है ये, सही बात है। ये गाथा निश्चयावासी में आती है। क्या? निश्चयावासी में जब वो शास्त्राभ्यास को निरर्थक बतलाता है तो उसके समर्थन में निश्चयावासी गाथा रखता है कि जो बुद्धि बहुत सारे शास्त्रों में विचरण करती है और बहुत विकल्पों को धारण करती है वो सती नहीं है, वो तो उल्टा है। इसलिए हम बहुत ज्यादा शास्त्रों में अपनी बुद्धि को घुमाते ही नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि तो सुलटा है, उल्टा तो ही नहीं है। उल्टा होएगी तो बुद्धि इधर उधर रमेगी। हमारी बुद्धि तो सम्यक ज्ञानियों की बुद्धि है, तो इसलिए हम अपनी बुद्धि को इधर उधर नहीं घुमाते हैं। और इसलिए
शास्त्रों के अभ्यास में अपनी बुद्धि को नहीं लगाते। जो जीव शास्त्राभ्यास को निरर्थक बतलाता है वो उसके मतलब की ये गाथा है एकदम। जैसे समझ लो मैं पहले शास्त्र नहीं पढ़ता हूँ और यदि कोई ऐसा उपदेश और मिल जाए मेरे को क्या है, बहुत शास्त्र में पढ़ने से क्या है, बहुत शास्त्रों में विचरण करने से क्या है, एक आत्मा ही जानना प्रयोजन बहुत है। क्या शास्त्र बहुत पढ़ लिए, कोटि कोटि करोड़ों ग्रंथ भी पढ़ लो, लेकिन यदि आत्मा को नहीं पढ़ो तो कोई मतलब नहीं है। और ये बुद्धि यदि शास्त्रों में ही घूमती रहती है तो बस शास्त्र पढ़ने वाले शास्त्र में ही रह जाते हैं, वे कभी भी सच्चे स्वरूप को नहीं पा सकते। और ऐसा करकुरा के यदि हम बारंबार और यदि शास्त्राभ्यास को निरर्थक बतलाएं तो उसके बिल्कुल मन की गाथा है ये वही तो चाहता है, वो यही तो चाहता है। कोई ये कहे कि शास्त्राभ्यास पढ़ने का मना करे और ये कहे शास्त्राभ्यास पढ़ने से क्या होता है, वो बुद्धि तो स्वरूप से बाहर है और इसलिए उल्टा है, तो ये गाथा एकदम उनके लिए परफेक्ट है। इसलिए वो इसको कोट करते हैं। जो नहीं पढ़ना चाहते, शास्त्र अभ्यास नहीं करना चाहते, उनके तो बिल्कुल उनके मन की बात यहाँ कही गई है। जैसे क्या देखो, बाह्य शास्त्र गहने विहारणी, बाह्य गहन शास्त्र में विहारिणी माने विहार करने वाली, या मति जो मति है, बहु विकल्प धारिणी अनेक विकल्पों को धारण करने वाली, चित स्वरूप चैतन्य स्वरूप रूपी कुल, सद्य माने घर, चैतन्य स्वरूप रूपी कुल ग्रह से निर्गता माने निकलकर, सा सती न वह सती नहीं है, कुयोषिता सदृशी कुयोषित के समान है। कुयोषित माने जिसका आचरण बुरा है उसके समान है वो। सदृशी कुयोषिता, कुयोषिता के समान है। सा सती न वह सती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चैतन्य स्वरूप रूपी कुल ग्रह से निकल गई है, इसलिए वह सती नहीं होकर कुसती है। क्या सती तो है ही नहीं और कुयोषिता और है। अब देखो पढ़ते हैं अपन इसको, पढ़िए तृप्ति जी। जो बुद्धि अपने चैतन्य रूपी कुल ग्रह से बाहर निकली हुई है, अतएव जो बाह्य शास्त्र रूपी वन में विहार करने वाली है और अनेक प्रकार के विकल्पों को धारण करने वाली है, ऐसी वह बुद्धि उत्तम बुद्धि नहीं किंतु कुलटा स्त्री के समान निकृष्ट है। क्या बात। जो बुद्धि अपने घर से बाहर निकली हुई है, जैसे जो स्त्री अपने घर को छोड़ दे और बाहर वन में विचरण करे, कोई पकड़ लेगा उसको, कोई भील ले जाएगा। ऐसे जो बुद्धि अपने चैतन्य रूपी घर को छोड़ देती है और चैतन्य रूपी घर को छोड़कर और जो बाह्य शास्त्र रूपी बहुत जो बाहर बाह्य मतलब अपने बाह्य शास्त्र मैंने अपनी आत्मा से जो बाहर है, शास्त्र को बाह्य कह रहे हैं आत्मा से बाह्य होने की वजह से, तो जो बाह्य शास्त्र रूपी वन में विहार करती है, जैसे कोई स्त्री घर को छोड़ दे गुस्से में और वन में चले जाए, तो ऐसे जो बुद्धि अपने चैतन्य रूपी घर को छोड़ के और बाह्य शास्त्र रूपी गहन वन में विहार करने वाली है और अनेक प्रकार के विकल्पों को धारण करने वाली। क्या शास्त्र में बुद्धि देगा तो विकल्पात्मक तो विकल्पातीत कैसे होगा, कोई ना कोई बुद्धि चलती रहती ना उसकी, तो ऐसे ही वो बाह्य विकल्पों को धारण किया हुआ है। ऐसी जो बुद्धि है तो कह रहे हैं वो उत्तम बुद्धि नहीं है, क्योंकि वो बुद्धि उल्टा स्त्री के समान निकृष्ट है। उत्तम बुद्धि तो अपने घर से बाहर ही निकलती है और निकल भी जाए तो बाह्य वन में नहीं विचरण करती और अनेक प्रकार के विकल्पों को नहीं धारण करती। ये तो अपने आत्मा से बाहर, ये तो कैसी है बुद्धि जो अपने चैतन्य रूपी कुल ग्रह से बाहर निकलकर बाह्य शास्त्रों में विचरण करती हुई अनेक प्रकार के विकल्पों को धारण करती है, मैंने अपने स्वरूप से बाहर ही बाहर घूमती रहती है।
इसलिए बुद्धि क्या है? उल्टा स्त्री के समान निकृष्ट है, ऐसा कह रहे हैं। देखो भावार्थ पढ़ते हैं हम। पढ़िए वीरेंद्र जी कैसे। पढ़ो। भावार्थों में भ्रमण करने वाली और अनेक प्रकार के संकल्प पढ़ लो भावार्थ। भावार्थ जिस प्रकार अपने घर से निकलकर बाह्य वनों में भ्रमण करने वाली और अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों को धारण करने वाली स्त्री उल्टा समझी जाती है और निकृष्ट समझी जाती है, उसी प्रकार जो बुद्धि अपने चैतन्य रूपी मंदिर से निकलकर बाह्य शास्त्रों में विहार करने वाली है और अनेक विकल्पों को धारण करने वाली है, अर्थात स्थिर नहीं है, ऐसी बुद्धि उत्तम बुद्धि नहीं समझी जाती। इसलिए आत्महित के अभिलाषियों को आत्म स्वरूप से भिन्न पदार्थों में अपनी बुद्धि को न लगाकर स्थिर रखना चाहिए, तभी उनकी बुद्धि उत्तम बुद्धि हो सकती है। क्या कहा देखो, जैसे अपने घर से निकलकर वनों में भ्रमण करने वाली और अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों को धारण करने वाली स्त्री उल्टा स्त्री समझी जाती है, निकृष्ट समझी जाती है। ऐसे जो बुद्धि अपने चैतन्य रूपी मंदिर से निकलकर बाहर शास्त्रों में विहार करती है, अनेक विकल्पों को धारण करती है, यानी स्थिर नहीं है, निर्विकल्प नहीं है, तो ऐसी बुद्धि उत्तम बुद्धि नहीं समझी जाती। इसलिए आत्महित के अभिलाषियों को आत्म स्वरूप से भिन्न जो पदार्थ है उनमें अपनी बुद्धि को नहीं लगाकर क्या करना चाहिए? आत्म स्वरूप से भिन्न पदार्थों में अपनी बुद्धि को न लगाकर अपने आत्म स्वरूप में स्थिर रखना चाहिए, तभी उनकी बुद्धि क्या हो सकती है? उत्तम बुद्धि हो सकती है। तो अपने को क्या करना चाहिए? शास्त्र अभ्यास बंद कर देना चाहिए कि नहीं? इसका क्या उत्तर है बताओ? इसका उत्तर क्या दिया मोक्षण प्रकाशक ने इस तर्क का? कोई बता सकता है? इस तर्क का वहां पे आंसर क्या दिया है मोक्षण प्रकाशक ने? हाँ बोलिए अंकिता जी। वहां पे उन्होंने लिखा है ना कि जब तक मतलब शुद्ध भाव रूप ना हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करे। हाँ, उन्होंने ये उसका एक उदाहरण भी दिया वहां पे, यदि याद हो तो आपको। मोक्षण प्रकाशक में 7वें अध्याय में जब ये गाथा कोर्ट की निश्चयवासी ने, तो उसके जवाब में उन्होंने भी एक उदाहरण दिया है। वो गधा और मिश्री वाला दिया है क्या? नहीं नहीं, गधा मिश्री का तो नहीं, दूसरा है। अच्छा, वो नहीं ध्यान वो तो गधा मिश्री का तो 8वें अध्याय में, वो तो हाँ दर्पण योग के अंदर है। बाद में। हाँ बोलो पूर्वी। ऐसा कुछ है कि मतलब पति का घर नहीं है और पति मतलब कहीं बाहर गए तो फिर वो पिता के घर रहेगी, कहीं मतलब ऐसे होटल या धर्मशाला में नहीं रहेगी, ऐसा कुछ है क्या? हाँ बहुत कुछ क्लोज है। हाँ तो वही कि वो अगर उसके मतलब पति का घर छोड़ के अगर अपने ही शहर में है और मतलब कहीं होटल या मतलब कहीं बाहर रहे तो गलत है, तो इससे बेटर है कि पिता के घर रुके वो। तो ऐसे ही अगर ये अशुभ में जाने से तो बेटर है शुभ में रहे भाव, अगर शुद्ध नहीं होते तो। एक सेकंड में बोलता हूँ मोक्षण प्रकाशक। देखो
दिख रहा है सबको? ये देखो, पढ़ो इसको जरा, कौन पढ़ेगा? पढ़ो। अर्पिता जी पढ़ो। फिर वह कहता है, पद्मनंदी 25 में ऐसा कहा है कि आत्म स्वरूप से निकलकर बाह्य शास्त्रों में बुद्धि विचरती है, सो वह बुद्धि व्याभिचारिणी है। यही पढ़ा कि नहीं अपन ने अंकित, अर्पिता जी? अभी पढ़ा है सर, यही बात थी ना? तो इसने इसके मतलब की बात, मतलब इसने क्या किया, निश्चयवासी ने, कि इस गाथा को अपना हथियार बना लिया। किस बात के लिए? खाली स्वाध्याय से कुछ नहीं। हाँ, स्वाध्याय नहीं पढ़ने करने के लिए, शास्त्रों में अपनी बुद्धि को नहीं लगाने के लिए, माने शास्त्राभ्यास नहीं करने के लिए उसने इस गाथा को कोट किया कि पद्मनंदी पंचऋषि में ऐसा कहा है कि आत्म स्वरूप से निकलकर जो बुद्धि बाह्य शास्त्रों में विचरती है वो बुद्धि व्यभिचारिणी है। वो किस बात का निषेध कर रहा है? वो शास्त्राभ्यास करने को क्या ठहराता है? वो निरर्थक, उसको शास्त्राभ्यास नहीं करना है। तो इसके लिए उसने ये गाथा ली उठा के कि देखो वहां लिखा है कि जो बुद्धि आत्म स्वरूप से निकलकर बाह्य शास्त्रों में विचरती है बुद्धि व्यभिचारिणी है। ये उसने अपना, ये तो उसने अपना तर्क दिया। अब इसका उत्तर क्या है वो भी सुनते हैं अपन। पढ़िए। कहा है, बुद्धि तो आत्मा की है, उसे छोड़कर पर द्रव्य शास्त्रों में अनुरागिनी हुई, उसे व्याभिचारिणी ही कहा जाता है। हाँ, तेने जो कहा वो तो सत्य, पंडित जी की स्टाइल, समझ में है ना? तूने कहा वो सत्य है, ये सत्य बात है। बुद्धि तो आत्मा की है और आत्मा की बुद्धि आत्मा को छोड़कर पर द्रव्य में अनुरागी हुई तो उसे व्यभिचारिणी ही कहा जाता है। जो बुद्धि जो वस्तु अपने को छोड़कर पर में जाती है वो व्यभिचारी है। ऐसे यदि बुद्धि भी आत्म स्वरूप को छोड़कर पर द्रव्यों में, भले वो शास्त्रों में भी अनुरागी क्यों ना हो, उसके कहा तो व्यभिचारी नहीं जाता है। लेकिन इसका आगे का भी सुनो। परंतु जैसे स्त्री शीलवती रहे तो योग्य ही है, और न रहा जाए तब उत्तम पुरुष को छोड़कर चांडाल आदि का सेवन करने से तो अत्यंत निंदनीय होगी। उसी प्रकार बुद्धि आत्म स्वरूप में प्रवर्ते तो योग्य ही है, और न रहा जाए तो प्रशस्त शास्त्रादि पर द्रव्यों को छोड़कर अप्रशस्त विषयादि में लगे तो महानिंदनीय ही होगी। सो मुनियों को भी स्वरूप में बहुत काल बुद्धि नहीं रहती, तो तेरी कैसे रहा करे। हाँ, समझ में आया पिताजी? कुछ देखो क्या कहा यहाँ पे, जैसे स्त्री शीलवती रहे तो योग्य है। शीलवती का मतलब क्या है यहाँ? यदि वो विवाह ही नहीं करे तो बहुत अच्छी बात है। और अब इससे अच्छी बात और क्या होगी? यदि वो ब्रह्मचारी रहे, आत्म कल्याण करे, अपने आत्मा का हित करे, है ना? तो इससे अच्छी तो बात हुई नहीं कोई। कोई यदि व्यक्ति यदि उस मार्ग पे बढ़ना चाहता है तो बहुत उत्तम है। लेकिन यदि वो शीलवती नहीं रह सके, क्या उसमें इतनी सामर्थ्य ना हो कि वो पूरा आजीवन संयम के मार्ग को अपना सके और उससे नहीं रहा जाए, और फिर वो क्या करे कि वो अच्छा कोई जैन व्यक्ति हो, धार्मिक हो, उसको तो छोड़ दे और उसको छोड़कर कोई चांडाल आदि का सेवन करे तो वो निंदनीय होगी। क्यों? अब भाई अपन कहते ना कि भाई तेरे को करनी थी तो तू कम से कम अपने कुल के आदमी से ही कर लेती। नहीं करती तो बहुत अच्छा था, लेकिन करनी भी थी तो कम से कम योग्य व्यक्ति को चुनते ना, अयोग्य को चुना तुमने। और देखो क्या है कि
पहले तो अपन ने बहुत उत्तम काम करने की सोची और बाद में अपना चित्त भ्रमित होने लगा तो और अपन निकृष्ट काम करने लगे तो वो निंदनीय होगा ना। भाई आपने प्रतिज्ञा तो ली ब्रह्मचर्य की और फिर बाद में विवाह किया, चलो विवाह भी किया, लेकिन अब विवाह किया तो बहुत ही निकृष्ट व्यक्ति से किया तो लोग कहेंगे भैया इससे तो तुम पहले ही, तुमके अच्छे खासे ऑफर आए थे तो तुम उनसे ही कर लेते। क्यों भाई, आज विवाह नहीं विवाह कर पाते, नहीं मतलब बिना विवाह के रह सकते होते तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन अपन ने अपनी स्थिति समझी कि नहीं, तो हमने क्या किया, हमने बीच का मार्ग अपनाया। कम से कम यदि विवाह किया तो एक उत्तम योग्य पुरुष को देखकर और उससे विवाह किया, नहीं तो बाद में और निकृष्ट से कोई कार्य करते तो निंदा होती ना। क्यों, कोई आदमी विवाह तो नहीं करे और फिर व्यभिचार का व्यभिचारी हो जाए तो वो तो और निंद माना जाता है कि ये तुमने क्या किया, इतना उत्तम काम को छोड़कर वो निकृष्ट काम करने लग गए। यदि करना ही था तो विवाह अधिक कर लेते, शादी रचा लेते, उससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तुमने शादी तो रचा ही नहीं और अब तुम बुरे काम करोगे तो लोक में और महानिंद कहलाओगे। समझ में है ना। ये उदाहरण दिया इन्होंने कि स्त्री शीलवती रहे तो योग्य, मैंने विवाह ही नहीं करे तो योग्य, और विवाह से नहीं रहा जाए उससे तो उत्तम पुरुष को छोड़कर यदि चांडाल में जाएगी तो निंदनीय होगी। ऐसी बुद्धि यदि आत्मस्वरूप में प्रवर्तित तो बहुत योग्य है, बहुत अच्छी बात है यदि 24 घंटे आत्मा में ही स्वरूप में ही बुद्धि रह जाए तो। लेकिन नहीं रही जाए 24 घंटे स्वरूप में बुद्धि तो क्या करे भैया, नहीं रहा जाए और प्रशस्त शास्त्र आदि परद्रव्यों को भी छोड़ दे और अप्रशस्त विषय आदि में लगे तो और महानिंद नहीं होगी। पहले तो निंद थी और अब महानिंद कहलाएगी। जो लड़की नी शादी मतलब शादी करती तो निंद कहलाती, लेकिन शादी न करके और यदि वो किसी निम्न पुरुष को पसंद करे तो महानिंद कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। ये तो क्या है, पहले तो अपन ऊंची ऊंची प्रतिज्ञा ले लो और फिर बाद में उसको तोड़ के निकृष्ट काम करने लगे तो लोग कहेंगे योग्य नहीं। यदि प्रतिज्ञा नहीं सदती थी तो हल्का वाला धर्म अंगीकार करके सेवन करते, जितनी अपनी गृहस्थ अवस्था में जैसा होता वैसा करते, लेकिन ऐसे निकृष्ट कार्य करना तो योग्य नहीं है। सही है कि नहीं बताओ। ऐसे यदि बुद्धि आत्मस्वरूप में रमती तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन अब ना तो आत्मा में रम रही है बुद्धि और शास्त्रों का तो उसने पहले ही कह रखा है कि भैया अपने को शास्त्र में तो रमाना ही नहीं है क्योंकि वो तो व्यभिचारिणी हो जाती। तो अब ना बुद्धि आत्मा में रमी न शास्त्रों में रमाई और अब वो तो जो है 5 इंद्रियों के विषयों में बुद्धि लग गई तो वो तो और निंद महानिंद हो गई, क्योंकि कम से कम शास्त्रों में जाती तो कम से कम योग्य स्थान पे तो जाती और शास्त्रों में जाकर वही शास्त्र उसको कहते हैं कि तू आत्मस्वरूप में बुद्धि लगा, तो वो उसको धीरे धीरे अपने निस्वरूप में आने का भी एक अवसर रहता शास्त्रों के माध्यम से। लेकिन जब आपने शास्त्र भी छोड़ दिए और अब अपनी आत्मस्वरूप में बुद्धि रमी नहीं रही है तो वो पंचेंद्रिय के विषयों में ही लगेगी और वो महानिंद कहलाएगी। और वो कह रहे हैं कि भैया ऐसे ही होगा तेरे साथ, है निश्चयवासी तेरी स्थिति यही होगी, तू ऊंची ऊंची बात करता रह जाएगा और काम तेरा छोटा सा भी नहीं होगा, क्योंकि मुनियों की भी स्वरूप में 24 घंटे बुद्धि नहीं रहती है तो तेरी कैसे रह जाएगी। इसलिए तेरा उपयोग तेरे को शास्त्राभ्यास में लगाना चाहिए। ये उपदेश बहुत अच्छा है, ऊंचा उपदेश है, लेकिन यदि अपने ऊंचा उपदेश होने पर भी यदि अपनी उसमें प्रवृत्ति नहीं हो तो अपन क्या करें बताओ। हीरा बहुत महंगा है, बहुत बढ़िया है, डायमंड है, 1 नंबर का है, लेकिन अपने से नहीं खरीदा जाए तो अब क्या करें। कम से कम अपन चांदी का ही खरीद लेते हैं। अरे और तो गांव के अंदर विवाह करते बेचारे लोग तो छोटा मोटा चांदी का ही हार पहना देते हैं और कुछ नहीं होता है तो वो नकली कर लेते हैं। अपना जैसी सामर्थ्य होती है वैसा काम करते हैं। वो ऐसा तो ही नहीं कि अब मेरे को तो जब तक डायमंड नहीं आएगा मैं पहनूंगी नहीं, मैं बिना डायमंड के शादी नहीं करूंगी, ऐसा तो ही नहीं करते भाई। हम अपनी स्थिति देखते हैं। क्या कोई आदमी कहे
कि भैया या तो मैं मर्सिडीज में घूमूंगा और या मैं पैदल सड़क पे जाऊंगा, तो लोग कहते हैं ये तो कोई बात नहीं हुई यार। क्यों? ये तो कोई योग्य नहीं है ना भाई। अपनी दशा देखना अपने को हमेशा कि अपन कहाँ खड़े हैं। कई उपदेश बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन यदि वो ऊंचे उपदेश को धारण करने की हमारी सामर्थ्य न हो तो उसके कारण से हम जो मध्यम मार्ग है उसको भी यदि छोड़ देंगे तो हम निकृष्ट प्रवृत्ति करने लग जाएंगे। और वही बात उन्होंने पंडित जी ने यहाँ कही कि स्वरूप में बुद्धि तो पूरे काल अच्छे अच्छे मुनिराजों की नहीं रहती, तेरी कैसे रह जाएगी। इसलिए जब बुद्धि अपने स्वरूप से बाहर आए तो उस बुद्धि को बजाय चांडाल के सेवन करने के, माने बजाय विशिष्ट, बजाय की पंचेंद्री के विषयों में लगने के, उस बुद्धि को अपने को शास्त्राभ्यास में लगाना चाहिए। नहीं लगाओगे शास्त्राभ्यास में तो बुद्धि पंचेंद्री के विषयों में जाएगी और उससे उसका और भयंकर बिगाड़ होगा। अभी तो कुछ भी बिगाड़ नहीं हुआ है, अभी तो पंचेंद्री के, अभी तो शास्त्रों में ही गई है और इतना बिगाड़ नहीं है, क्योंकि शास्त्र तो उसको पुनः अपने आत्म स्वरूप में लगने की प्रेरणा देंगे। लेकिन पंचेंद्री के विषयों में जो बुद्धि लग गई तो बुद्धि तो पूरी की पूरी भ्रष्ट होके और दुर्गति की पात्र हो जाएगी। ठीक है, बराबर है। लोग कुछ कहते ही नहीं है भाई, बराबर है कह दिया सबने। तो इसलिए ये उपदेश को इसको समझना चाहिए कि बहुत उत्कृष्ट उपदेश है, और यदि इस उत्कृष्ट उपदेश रूप प्रवृत्ति अपनी हो तो बहुत बढ़िया है, और ना हो तो कम से कम अपनी शास्त्र जो आत्मा, जो अध्यात्म या जो आत्म स्वरूप के प्ररूपण करने वाले जो शास्त्र है उनमें हम अपनी बुद्धि को लगाएं। अब आगे क्या कहते हैं देखो, हे को छोड़कर उपादेय को ग्रहण करके मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्या कह रहे हैं? हे को छोड़कर आप उपादेय को ग्रहण करोगे, ग्रहण करने योग्य को ग्रहण करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, और छोड़ने योग्य को छोड़ोगे तो मुक्ति मिलेगी। पढ़िए अनीता जी। यस्तु हेयमितरच्च भावयात् नाद्यतो हि परमाप्तुमीहते तस्य बुद्धिरुपदेशतो गुरो आश्रयेत् स्वपदमेव निश्चलम्। पढ़िए। ये ग्राह्य का चिंतन करके ग्राह्य प्राप्ति का यत्न करे, गुरु वचनों से उसकी बुद्धि अविनाशी पद प्राप्त करे। कितना बढ़िया लिखा। यस्तु हेयम इतरच्च भावयत्, यह तू जो हे और इतरत माने उपादेय का जो भावयत भावना करके और परमाप्तुम इयते, परम आप्तुम और इयते माने जो नाद्यतो न अद्यतो परमाप्त, जो ग्रहण करने योग्य है उसको ग्रहण करे और जो त्यागने योग्य है उसका त्याग करे। तस्य बुद्धि उपदेश तो गुरु के उपदेश से उसकी बुद्धि स्वपद में आश्रय, स्वपद का आश्रय करके निश्चल होती है। क्या देखो पढ़ते हैं अपन भावार्थ। पढ़िए अनीता जी। अर्थ, जो भव्य जीव हे तथा आदे पदार्थों का रात दिन चिंतन करता है और उन दोनों में त्यागने योग्य पदार्थों का त्याग करता है, उस जीव की बुद्धि उत्तम गुरु के उपदेश से चैतन्य रूपी अविनाशी स्थिर पद को प्राप्त होती है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। जो भव्य जीव हे और उपादेय पदार्थों का रात दिन चिंतन करता है, रात दिन क्या विचार करता है, क्या छोड़ने योग्य, क्या ग्रहण करने योग्य, इस प्रकार से हे और उपादेय का चिंतन करता है, और जो त्यागने योग्य है
हे पदार्थ उनका त्याग करता है और ग्रहण करने योग्य जो आत्म स्वरूप है उसका ग्रहण करता है, तो उस जीव की बुद्धि उत्तम गुरु के उपदेश से चैतन्य रूपी अविनाशी स्थिर पद को प्राप्त होती है। क्या मतलब? चैतन्य स्वरूप स्थिर अविनाशी स्थिर मोक्ष पद को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं। माने वो जीव यदि जो है उपाधि का विचार कर रहा है, ग्रहण करने योग्य त्यागने योग्य का विचार जिसको है, वो अल्प काल में अपने निज स्वरूप को चैतन्य स्वरूप को पाकर और मुक्ति को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं। क्या देखो भावार्थ पढ़िए बिंदु जी। संसार में भव्य जीवों को त्यागने योग्य पदार्थ तो स्त्री, पुत्र, धन, धान्य आदि हैं तथा ग्रहण करने योग्य स्वयं का चैतन्य स्वरूप है। इस प्रकार का विचार कर जो भव्य पुत्र, धन, धान्य आदि त्यागने योग्य पदार्थों का त्याग करता है, उस मनुष्य की बुद्धि अवश्य ही निर्लोभी उत्तम गुरुओं के उपदेश से अचलाशी चैतन्य स्वरूप को प्राप्त होती है। इसलिए निश्चल चैतन्य स्वरूप के अभिलाषी भव्य जीवों को अवश्य ये पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। हाँ, क्या बढ़िया बात लिखी। संसार में भव्य जीवों को त्यागने योग्य पदार्थ क्या है? स्त्री, पुत्र, धन, धान्य, ये सब त्यागने योग्य। लेकिन इस संसार में संसारी जीवों को ये सब पदार्थ ग्रहण करने योग्य लगते हैं। देखो, स्त्री ग्रहण करने योग्य लगती है इसलिए विवाह करता है, और स्त्री के ग्रहण में लोग उत्सव मनाते हैं, महोत्सव मनता है, विवाह का उत्सव होता है, पुत्र की प्राप्ति का उत्सव होता है, धन मिल जाए उसका उत्सव होता है, मकान प्रवेश, धान्य माने अनाज, उसकी प्राप्ति का उत्सव मनाते हैं। वो ग्रहण करने योग्य क्या है? स्वयं का चैतन्य स्वरूप, वो ग्रहण करने योग्य। तो उसको तो हम ये समझते हैं कि वो तो आत्मा की तो कुछ भी चीज है छोड़ने लायक है। माने हमारी बुद्धि उल्टी चलती है। हमने जिन स्त्री, पुत्र, धन, धान्य आदि को जिनको जो त्यागने योग्य थे, हम तो उनको ग्रहण करने योग्य मानते हैं। हम तो ये मानते हैं कि ये इस जिंदगी में यही ग्रहण करने योग्य है। विवाह हो जाना योग्य है, पुत्र प्राप्त हो जाना योग्य है, धन धान्य हो जाए, क्यों, खूब अच्छा पैसा खूब हो जाए, पैसा वगैरह आ जाए, पत्नी हो जाए, एक बच्चा हो जाए, बस जिंदगी को हमने उपलब्ध कर लिया। ये मानते कि नहीं लोग? कई लोगों की सोच ही ऐसी कि बस ये बच्चे की प्राप्ति हो जाना, विवाह हो जाना और थोड़ा धन हो जाना, ये मनुष्य जन्म की सफलता है। सफलता है ये मनुष्य जन्म है? अरे असफलता है। ये त्यागने योग्य थे जिनको हमने ग्रहण करने योग्य मान लिया। देखो क्या लिखा है स्पष्ट, संसार में भव्य जीवों को त्यागने योग्य तो स्त्री, पुत्र, धन, धान्य आदि है। हम धर्म को त्यागने योग्य समझते हैं, चैतन्य स्वरूप को त्यागने योग्य मानते हैं, जबकि वो ग्रहण करने योग्य है स्वयं का चैतन्य स्वरूप। ऐसा विचार करके जो भव्य जीव स्त्री, पुत्र आदि का त्याग करता है, उसकी बुद्धि अवश्य निर्लोभी उत्तम गुरुओं के उपदेश से अचलायमान, उसकी बुद्धि कैसी हो जाती है? और अच्छे निर्लोभी गुरु मिल जाए जो उसके आत्महित का उपदेश दे, तो उनके उपदेश से इसकी बुद्धि अचल और अविनाशी चैतन्य स्वरूप को प्राप्त होती है, यानी मुक्ति को प्राप्त करती है। इसलिए जिन्हें मुक्ति की अभिलाषा है, अपने निश्चल चैतन्य स्वरूप के जो अभिलाषी जीव हैं, ऐसे जीवों को हे पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए, तो आत्मा की प्राप्ति होगी। देखो, आत्मा की प्राप्ति के लिए हमें जो आत्मा की प्राप्ति के बाधक है उनको छोड़ना होगा, उनसे अपनी बुद्धि हटानी होगी, तो आत्मा की प्राप्ति होगी। हम क्या कर रहे हैं?
हमने हमने क्या किया, हम जब तक बाह्य पदार्थों को छोड़ेंगे नहीं, यानी उसमें अपना ममत्व भाव नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमें अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं होनी है। और हम उसमें ममत्व छोड़ते नहीं, हम कहते हैं कि नहीं हम कैसे छोड़ दें इसको, हम छोड़, तो अब हम छोड़ने को तैयार नहीं है, तो वो नई चीज कैसे मिले? जब तक हम द्रव्यों में ममता नहीं छोड़ेंगे तब तक आत्मस्वरूप की प्राप्ति होनी नहीं। हमें क्या करना है मालूम? हमको ये चाहिए कि हमारा सब घर गृहस्थी भी चलती रहे और उसके साथ में मोक्ष भी आता रहे। क्या हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारी कुछ भी चीज छूटे? आप हमको कुछ भी त्याग की बात मत कहो, आप तो हमको प्राप्त कराओ। प्राप्त क्या करें? जब तक तुमने पर को अपना मानना नहीं छोड़ा, पर में अपनापन नहीं छूटा, पर में से प्रीति नहीं छूटेगी, तो अपने में प्रीति आएगी कैसे? और अपने में प्रीति आए बिना उत्तम मोक्ष सुख की प्राप्ति कैसे हो? मुक्ति सुख की प्राप्ति के लिए हमें अपनी निज की प्रीति आना चाहिए और पर की प्रीति छूटनी चाहिए। तो पर की प्रीति छूटनी वो इस जीव के लिए अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। जिसको पाना है बस उसकी लगन लगे, और जो चीज छोड़ने लायक है उसको छोड़े। उसको छोड़ेगा तो अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर सकेगा। और जब तक बुद्धि परद्रव्य में ही बुद्धि अटकी रहेगी तो निज स्वरूप को प्राप्त कैसे करेगा बताओ? देखो आगे पढ़ते हैं अपन, समझ में आया ये गाथा? मैंने देखो दोनों चीजें हैं, जब तक हम हे छोड़ने परद्रव्य को छोड़ेंगे नहीं तब तक निस्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। और अस्थि से कहें तो जब तक हम निस्वरूप को अपनाएंगे नहीं तब तक हम परद्रव्य की ममता हमसे टूटने वाली नहीं है। दोनों तरफ से बात है, आप अस्थि से करो नास्ति से करो। जो लोग परद्रव्यों में रचे पचे उनको हम नास्ति से बात करेंगे कि इसको छोड़ो तो आत्मा मिलेगी। ऐसे नहीं है बस खाते पीते मिल जाएगी। और जिनको ऐसा लगता है कि आत्मा तो बहुत असंभव है मिलना, उनको ये कहा जाता है कि तुम आत्मा को प्राप्त करो। मतलब जिनको लगता है अरे भैया स्त्री पुत्र आदि की ममता छूटना तो बहुत मुश्किल है, तो ऐसे लोगों को उपदेश दिया है कि तुम अपने स्वरूप का प्रेम करो तो स्त्री पुत्र आदि की ममता तो स्वयं छूट जाएगी। जब तुम्हें इतनी महान चीज मिलेगी आत्मा, जब तुम्हें इतना अच्छा खिलौना मिलेगा तो तुम सड़े खिलौनों को दूर से फेंक दोगे। ऐसे जो जैसे ही तुम्हें अपने आत्म स्वरूप की अनुभूति और उसका रसा स्वादन आएगा तो उसमें तुम परद्रव्यों के एकत्व के मोह को शीघ्र ही छोड़ दोगे। अभी कल पढ़ेंगे अपन, बहुत बढ़िया गाथा है। क्या है इसकी उत्थानिका? मोह निद्रा में मग्न को सारा जगत अपना दिखता है। जो मोह निद्रा में सोया हुआ है ऐसे जीव को सारी दुनिया अपनी दिखती है। उसको लगता है सब अपने लोग हैं, यहाँ सारा जगत अपना है, सब अपने संबंधी, अपना कुटुंब है, अपने ही लोग हैं, ये सारा अपने हैं। ये अपनेपन का भाव ये मोह की निद्रा में सोए हुए मनुष्य को वासित होता है। पढ़ना है इसको, इसे समझ हो गया क्या है इसको? केवल उत्थानी का पढ़ लो आप। मोह निद्रा में मग्न को सारा जगत अपना दिखता है। अनिता जी पढ़ लीजिए, चलो फिर गाथा तो पढ़ लो। सुप्त एष बहुमोह निद्रया लंघित स्वम बलादि पश्यति जागृतोच्च वचसा गुरोर्गतम संगतम सकलमेव दृश्यते। बहुत बढ़िया। पढ़िए अंकिता जी। गाढ़ मोह निद्रा में मोही पर पदार्थ अपना माने गुरु के उच्च स्वरों से जागृत ज्ञानी क्षण भंगुर जाने। सुप्त एस बहु मोह निद्रया, इस बहुत गहरी मोह की निद्रा में जीव सोया हुआ है। और स्वम अबला आदि पश्यति, स्वम अबल आदि पश्यति, अबला आदि, अबला माने स्त्री आदि को, स्वम माने अपना, पश्यति माने देखता है क्या? और जागृतो उच्च वचसा गुरु गौतम, उच्च वचसा गुरु गौतम क्या?
गुरु के उच्च वचन से जो जागृत है, सकलम संगतम दृश्यते, उसको तो सारा जगत कैसा दिखता है? संगतम संयुक्त, संगत दिखता है मैंने संयुक्त दिखता है, मैंने संयोग दिखता है, उसको अपने नहीं दिखते। संयोगी पदार्थ उसको दिखता है कि सारा जगत क्षण भर का संयोग है, क्षण भंगुर है, तो 2 दिन का संयोग है, नष्ट हो जाएगा, अपना कोई नहीं है यहाँ पर। देखो भावार्थ पढ़ते, इसका अर्थ पढ़ते हैं अपन। पढ़िए तृप्ति जी। गाढ़ मोह रूपी निद्रा ने जिसके ऊपर अपना प्रभाव डाल रखा है, जो मोह रूपी नींद में मग्न है, वह मनुष्य अपने से भिन्न स्त्री पुत्र आदि को भी अपना मानता है। लेकिन जो मनुष्य जाग रहा है, उस मनुष्य को तो उत्तम गुरु के उपदेश से समस्त जगत संयुक्त यानी संयोग मात्र क्षण भंगुर ही मालूम पड़ता है। हाँ, जो जाग रहा है उसको ये सारे जितने भी ये सारा जगत है उसको संयोग दिखता है, अपने नहीं दिखते। वो कहता है संयोगी पदार्थ है, संयोग में आए मेरे, 2 दिन के लिए मेरे साथ है, लेकिन ये साथी नहीं है। 2 दिन के लिए मेरे साथ इनका संयोग तो हुआ है, संयोग हुआ है, लेकिन ये संयोगी नहीं है, ये साथी नहीं है। ये सारा जगत क्षणभंगुर है, 2 दिन का संयोग है, बाकी सब अपनी अपनी दिशा में उड़ जाने वाले हैं, और यहाँ कोई भी मेरा अपना नहीं। भावार्थ कल पढ़ते, देखो अपन इसका भावार्थ, टाइम बहुत हो गया अपना। हाँ, तो प्रश्न हो तो पूछ लीजिए।